इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत माता की जय। तुम लोग जिसको पनौती बता रहे थे ना, आज वही गौरव से खड़ा हुआ है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी, क्योंकि हमारा भारत का संविधान में लिखा है सबसे पहले जो हमारी धरती की रक्षा कर रहा है, हम उसको सबसे पहले अपना भगवान मानते हैं, ऊपर वाले के बाद धरती का। 55 साल में मेजोरिटी आ गई, और क्या चाहिए? अकल दाल निकल गई राहुल गांधी की। 55 साल में अकल दाल निकली है। राहुल गांधी को कुछ नहीं मिला, तो अब वो इंडियन आर्मी के जो हमारे अग्निवीर के जवान हैं उनके ऊपर टिप्पणी कर रहा है कि अग्निवीर पैसा कमाने का साधन नहीं है, अग्निवीर देश की सेवा के लिए है। जिस तरीके से झूठा आदमी भ्रम फैला रहा है राहुल गांधी कि उसको पैसा नहीं मिला, मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा इंडियन आर्मी के वो अधिकारी को जिन्होंने वो स्टेटमेंट दिखा दी। सबूत तो होता है, अगर कांग्रेस का शासन होता तो हो सकता है रजिस्टर में एंट्री गायब हो जाती। राहुल गांधी ने एक काम तो कर दिया कि हिंदुओं में नफरत पैदा करनी थी, वो करके दिखा दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको बता दें, एक तरफ जहां राहुल गांधी का इस समय विवाद जोरों शोरों से चल रहा है, जहां पर आप सब जानते हैं कि लोकसभा में उन्होंने सवाल उठाए थे कि जो अग्निवीर शहादत अग्निवीर की हुई थी उस पर जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मिला या नहीं मिला। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ रुपया मिला है, फिर भी राहुल गांधी नहीं माने। फिर शाम को जाके एक अलग से वीडियो बनाया आपने घर पर बैठ करके कि नहीं 1 करोड़ रुपया नहीं मिला, राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं। फिर इंडियन आर्मी को इसमें जो है स्टेप इन करना पड़ा और भारतीय सेना ने जो है आकर के बताया कि हमने जो है 98 लाख रुपया दे चुके हैं, 67 लाख और दिया जाएगा। एक तरफ ये भी मुद्दा है और दूसरी तरफ लालू यादव जो हैं वो भी कह रहे हैं कि अभी ये मोदी सरकार में कोई दम तो है नहीं, अगस्त महीना आने दो, सरकार गिर जाएगी, कार्यकर्ता तैयारी करो। दिल्ली के दीपक हमारे साथ मौजूद हैं, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राहुल गांधी की बात से ही शुरुआत करना चाहूंगा। पहले शुरुआत करेंगे हम इंडियन आर्मी से। इंडियन आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी, क्योंकि हमारा भारत का संविधान में लिखा है सबसे पहले जो हमारी धरती की रक्षा कर रहा है, हम उसको सबसे पहले अपना भगवान मानते हैं, ऊपर वाले के बाद धरती का। दूसरी बात, राहुल गांधी को कुछ नहीं मिला, तो अब वो इंडियन आर्मी के जो हमारे अग्निवीर के जवान हैं उनके ऊपर टिप्पणी कर रहा है। इनके पूरे खानदान में इनके पिताजी को छोड़ के, वो भी इन्होंने कुछ साल वायुसेना में नौकरी करी है। अगर आप देखोगे तो इनके पिताजी ने कुछ साल वायुसेना में नौकरी करी है, जिसमें उन्होंने वायुसेना में शहादत नहीं दी, हुआ कुछ और था। मैं उस मुद्दे को छेड़ना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो इंटरनल मुद्दा था। दुनिया जानती है, आप भी जानते हो कि राजीव गांधी जी और संजय गांधी जी कैसे गए इस दुनिया से। दुख तो हमें भी बहुत है, और संजय गांधी जी तो बहुत बढ़िया आदमी थे। अगर वो होते तो आज कुछ और होता, और उनका बेटा भी उनके लक्ष्य कदम पे चल रहा था, मगर बीच में वो भी डगमगा गया, वरुण गांधी जी। अब आप बात कर लो अग्निवीर की। अग्निवीर मैं आपको अब भी कह रहा हूं, मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि अग्निवीर पैसा कमाने का साधन नहीं है, अग्निवीर पैसा कमाने के लिए नहीं है, अग्निवीर देश की सेवा के लिए है, सरहद की सेवा के लिए है, जो भारत माता की सेवा करना चाहता है और जो चाहता है मेरा खून। ये पार्क में लोग बैठ रहे हैं, इंस्टाग्राम में वीडियो डाल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये किंग खान है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग बॉलीवुड का स्टार है, कुछ लोग कह रहे हैं ये बादशाह है, कुछ लोग उधर बच्चन को स्टार बताते हैं। असली स्टार वो नहीं, असली स्टार हमारे आर्मी मैन है, चाहे वो अग्निवीर के हों। तो जो लोग उसमें जाते हैं वो पैसा कमाने नहीं जाते हैं। रहा सवाल पैसे का, तो पैसा उनके परिवार को चाहिए होता है, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, उसको तो गवर्नमेंट सुविधा देती है, मगर उससे ज़्यादा ध्यान उसके परिवार का देती है कि ये आर्मी वाले का परिवार है। जब भी वो नौकरी छोड़ता है, अगर भगवान ना करे 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, जब वो ट्रेनिंग के बाद जाता है, तो लगभग उसको 11 से 12 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसका मतलब उसका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, उसने भारतीय सेना को भी सेवा दी। और दूसरी बात ये है कि उसको 50% राज्य सरकार जॉब देती है रिजर्व, कि भैया ये एक्स आर्मी मैन है। और तीसरी बात ये है 25% के आसपास को तो सेना ही रख लेती है। और उसके अलावा एक्स आर्मी मैन का मतलब है आपने एक एडमिन सीखा, जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं कि मेरे को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए एक प्रोटोकॉल सीखना है। और चौथी बात यह है, जिस तरीके से ये भ्रम फैला रहे हैं झूठा आदमी, एक नंबर का जिस तरीके से झूठा आदमी भ्रम फैला रहा है राहुल गांधी कि उसको पैसा नहीं मिला, मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा इंडियन आर्मी के वो अधिकारी को जिन्होंने वो स्टेटमेंट दिखा दी। सबूत तो होता है, अगर कांग्रेस का शासन होता तो हो सकता है रजिस्टर में एंट्री गायब हो जाती, और हो सकता है उस जगह आग लग जाती, और आग लगने के बाद रिकॉर्ड जल जाता। मगर अब जो लेन देन हो रहा है वो हो रहा है यूपीआई से। और आपको मैं जानकारी दूं पत्रकार महोदय, चाहे मैं अकेला बोलूं और चाहे मैं 100 लोगों के भीड़ में बोलूं, सुनने वाले मेरे को तब भी सुनते हैं क्योंकि मैं तर्कों पे बात करता हूं और जो नॉलेज होती है वो बोलता हूं। आप कल ही चेक कर लो, एक विदेश में भी यूपीआई चालू कर आए हमारे देश के जो है एक अधिकारी। अब विदेशों में भी रुपए चल रहा है, विदेश वाले कह रहे हैं व्हाट अबाउट अ यूपीआई।
ये यूपीआई क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर तो रिक्शे वाला भी यूपीआई करा रहा है, कबाड़ी यूपीआई करा रहा है, झल्ली ढोने वाला जो है वो पेमेंट भेज रहा है और ले रहा है। दलाली मुक्त चल रहा है भारत भाई साहब, दलाली मुक्त। 62 साल से देश में केवल दलाली युक्त चला है। और तीसरी बात, जो राहुल गांधी जी ये भ्रम फैला रहे हैं ना, ये भ्रम फैलाना बंद कर दे। दोगले हिंदुओं ने वोट तो दिया है भाई साहब, दोगले हिंदुओं ने वोट तो दिया है, मगर मैं एक ही बात बोलूँगा कि वोट देने के साथ साथ जिनको 8500 नहीं मिले हैं वो भी आगे आएँ, अपना चेहरा दिखाएं, चाहे उनकी बेइज्जती हो चाहे उनकी तारीफ हो। मगर इंडियन आर्मी को तुम झूठ बोलना, इंडियन आर्मी को गलत बताना। राहुल गांधी जैसे व्यक्ति सदियों सदियों में पैदा होते हैं और राहुल गांधी इज़ अ ग्रेट पर्सन। पूछो क्यों? राहुल गांधी ने एक काम तो कर दिया कि हिंदुओं में नफरत पैदा करनी थी, वो करके दिखा दी। उसे कहते हैं भाई साहब फूट डालो और शासन करो। उसने दिखा दिया कि मैं ब्लूटूथ लेके चल रहा हूँ। पूछो ब्लूटूथ का मतलब क्या है? ब्लूटूथ का मतलब होता है अंग्रेज। आप अंग्रेज, मैं अंग्रेज, हमने फोटो सेलेक्ट करनी है आपस में, तो हम ब्लूटूथ ऑन कर लेंगे। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं अब देखिए अब राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं, अब मैच्योरिटी उनमें आ गई है, अब वो अच्छे से अरे वाह भैया, पत्रकार के लिए तालियां मारो रावत जी पहले एक बार, भैया आप भी मार दो, वाह। अब पूछो क्यों? 55 साल में मेजोरिटी आ गई, और क्या चाहिए? अकल दाल निकल गई राहुल गांधी की। 55 साल में अकल दाल निकली है भाई साहब। 24 में निकलती है, 25 में निकलती है, उसकी 54-55 साल की उम्र में अकल दाल निकल गई। उसकी अकल दाल निकल गई। भैया मैं कुछ गलत नहीं बोलता, देखो आप अपने एडिटर से पूछ लेना, मैं गलत बोल रहा हूँ? जब तुम देश के प्रधानमंत्री को डायरेक्ट अपशब्द बोल रहे हो तो मैं डबल मीनिंग में बोल रहा हूँ, समझदार को इशारा काफी है। जब वो 55 साल में मिच्योर हुआ है, क्या 55 साल है, तो हमारे को तो योगी पसंद है हमारा, जो 45-46 साल में भाई साहब धमाल मचा के रखा है जिसने। और जब वो 55 साल तक पहुंचेगा ना, तो डंके की चोट पे कहता हूँ वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बन चुका होगा देश का। कौन? योगी बाबा, बुलडोजर बाबा। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, इंडियन आर्मी को राजनीति से दूर रखो। जब आपके हाथ में इंडियन वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने भी कहा और कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और राजनीति में इंडियन आर्मी माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो उसको बॉर्डर में लेके जाओ सियाचिन में, जहां -20 डिग्री तापमान है, और उसको वहां पर ग्राउंड के 2 चक्कर कटवाओ, क्या पता लग जाएगा युवा नेता है कि नहीं, है ना भाई साहब? सुधर जाएगा ना? सही कह रहे हैं। वो तो कहते रहे जब भारत जोड़ो यात्रा में निकले इतनी ठंड है, मैं टी-शर्ट में घूम रहा हूँ क्योंकि मेरे डर को मैंने भगा दिया है। ये भी उन्होंने कहा था मैंने अपने अंदर राहुल गांधी को मार। जब उसको डर भगाना होता है तो वो थाईलैंड जाता है, नेपाल जाता है, इटली जाता है डर भगाने के लिए, उसे कहते हैं तो वहीं जाता है भाई साहब, ठीक है। बाकी ये जरूर है कि डर अगर आपने देखना हो तो इंडियन आर्मी को चिन्हित मत करो, बॉर्डर में जाके 10 दिन खड़े होकर देखो, तुमको तुम्हारी औकात पता लग जाएगी, तुम पता लग जाएगी जिस तरीके तुम इंडियन आर्मी को चिन्हित करते हो। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, और हम जब तक जिंदा है अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को कह के मरेंगे कि भाई साहब मोदी, योगी, अमित शाह, हेमंत बिस्व शर्मा, योगी बाबा, शिवराज सिंह चौहान, और आपके डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, संपित पात्रा, और हमारी बहन किरण बेदी, अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति भी हम अच्छा मानते हैं, उन जैसे लोगों को वोट देना। जब तक हम जिंदा हैं अपने बच्चों के बच्चों को कहेंगे और औरों के बच्चों को भी यही सीख देंगे कि भाई साहब इन जैसे लोगों को वोट देना। और अगर बटोगे, अगर जातियों में बटोगे, तो जिस तरीके से उन्होंने महाकाल का मजाक बनाया, हिंदू को हिंसक बताया, आज आप जाकर देखो कि जो 8500 की लाइन में खड़े थे बिना नहाए धोए, उनको नहीं मिले 8500। और हम तो भाई साहब वही हैं कि पहली बात तो मोदी ने 15 लाख का जिक्र भी नहीं करा था, उन्होंने कहा था अगर पैसे आते हैं तो, अगर ब्लैक मनी आती है तो सबके खाते में जाएंगे, अगर बोला था। और अगर के बाद तो सब ऐसे भागे और कांग्रेस के शासन में भागे थे, वो 2014 से पहले 6 में भागा, 2002 में भागा, 2010 में भागा, जो बिजनेसमैन कई भागे हैं भगोड़े, तो देश का पैसा खा के। और तीसरी बात ये है कि वो 8500 की जो लाइन में लगे थे, आज उनसे पूछो उनके भगवान का और धर्म का जब मजाक बनाया जा रहा है, मतलब हमारा, तो हमारे दिल से पूछो जो बिना नहाए दो सुबह जाके लग गए लाइन में कि 8500 मिलेंगे, 8500 मिलेंगे, उनको 8500 भी नहीं मिली, उनके धर्म की बेइज्जती भी हो गई, हिंदुओं को जो है हिंसक भी बता दिया, और आज सनातन धर्म को चिन्हित करने वालों का सीना चौड़ा हो गया है पार्लियामेंट के अंदर। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा, आर्मी को दूर रखो राजनीति से। तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से देश में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है,
अब चौथी बार मोदी जी को अपनी नीतियों में थोड़ा सा सुधार लाना पड़ेगा। ग्राउंड लेवल पर यह देखना है कि घर का भेदी लंका ढाए। कुछ इनके कार्यकर्ताओं को एक तो सपोर्ट करो, और जितने बड़े बड़े ये तहस में इनके मंत्री हैं गिने चुने, उनको बोलो कि न्यूट्रल हो जाओ, और अब जो इलेक्शन लड़ो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम 400 की बात करते हो, हम 500 पार करवा देंगे। बिल्कुल। मगर ये पब्लिक जो जातियों में बट रही है ना, टिकट का बंटवारा सही से करना। अगर इन्होंने योगी जी का कहा माना होता, ये जरूर डालना भाई साहब एडिटर लास्ट में ही, अगर इन्होंने योगी जी का कहना माना होता तो उन लोगों ने 35 लोगों की लिस्ट दी थी, इन्होंने वो लिस्ट बदल दी। भाई साहब हमारे देश में आज भी कुछ लोग जो है वो आदमी की शक्ल देखकर और सरनेम देखकर वोट देते हैं। तो क्या हो गया, बीजेपी में भाई साहब हर तरह के लोग हैं, उनको आगे कर दो। मगर तुम सोचोगे ना, अगर बाई चांस कि लोहे को लोहा नहीं काटता, भाई साहब लोहे को लोहा ही काटता है, मगर तुम लकड़ी से कटवा रहे हो, कैसे कटेगा? तो भैया जब तुम लोहे के ऊपर लकड़ी रखोगे तो लकड़ी कट जाएगी, लोहा नहीं कटेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और ये देखो भाई साहब तुम लोग जिसको पनौती बता रहे थे ना भाई साहब, इधर आना चाचा, तुम भी इधर लेकर आओ। ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया पोस्टर निकलवाए हैं। तुम लोग जिसको पनौती बता रहे थे ना, आज वही गौरव से खड़ा हुआ है, और देश का प्रधानमंत्री के हाथ में हमारे देश का गौरव वर्ल्ड कप है। जय श्री राम।